छोटे से गांव में जहां हर कोई आपस में जुड़े हुए परिवार चाहता था, वहां एक अजीब घटना का आगमन हुआ। गांव के उस होटल में रसोइये की जगह रोज बदलती थी, लेकिन खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। गांव के लोग भोजन के प्रति इतने वफादार थे कि जब भी कोई किसी समारोह या कार्यक्रम के लिए खाना बनाता था, तो वे सभी इस विश्वास के साथ खुदरा देते थे कि यदि उस होटल का रसोइया खाना पकाएगा, तो यह लोगों के अत्यधिक आकर्षण का कारण होगा। सुबह सुबह ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, जिसमें कृषि कार्य, व्यापार और घरेलू काम शामिल थे। एक छोटे से होटल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था, जो गांव के सभी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता था। ग्रामीणों में भोजन के प्रति बहुत सम्मान था और वे होटल के रसोइये पर उतना ही भरोसा करते थे जितना अपनी मां पर करते थे। बावर्ची हमेशा नए और खास तरीके से खाना पकाने की कोशिश करते थे और वह हमेशा स्वादिष्ट और लाजवाब खाना बनाते थे। गांव के लोग उनके खाने के इतने दीवाने थे कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए वे इसे ही चुनते थे। एक दिन सुबह गांव में एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों से लोग भाग लेने आए। सभा के आयोजन के लिए रसोइये को भी चुना गया। बैठक की दिनचर्या योजना से भरी थी और बैठक में आए लोग रसोइया द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। सभा शुरू हो गई और लोग भोजन का आनंद लेने लगे। भोजन की मिठास, विविधता और विशिष्टता ने सभी को आकर्षित किया और वे सभी खुश थे कि वे बावर्ची के भोजन का स्वाद ले रहे थे। लेकिन यह सब कुछ एक अद्वितीय चीज के पीछे छिपी हुई थी। बावर्ची का असली नाम नहीं था, बल्कि वह एक बुद्धिमान बंदर था जो मानव बुनाई के कपड़ों में विद्यमान था। वह बंदर बहुत ही बुद्धिमान और आलसी था। उसे लगता था कि मनुष्यों के खाने में सिर्फ वही आसक्त हो सकता है जो स्वादिष्ट हो। इसी विचार से उसने मानव बुनाई के कपड़ों में बदलकर खुद को होटल के बावर्ची के रूप में दिखाने का निर्णय लिया। बंदर ने अपनी चालाकियों से नए नए खाने बनाने की कोशिश की और वह हमेशा से देखता रहा कि उसके बनाए गए खाने से लोग मनोरंजन करें और उसके परिवार की तरह सहयोग करें। दिन रात की मेहनत के बाद उसकी चालाकियां कामयाब हो गई और उसकी खाने की विशेषता ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। उसके खाने से सभी अत्यधिक प्रसन्न थे और उसे सभी की सराहना मिल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रसोइये के पीछे एक बंदर का हाथ है। इस अद्भुत योजना के पीछे बंदर की एक विशेष वजह थी। परिवार के अपार स्नेह के बावजूद उनका परिवार उनके साथ नहीं था। बंदर के पारिवारिक पिता की एक दिन गांव वालों ने हत्या कर दी, क्योंकि उसने किसी कारण से गांव के एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। बंदर को गांव के लोगों द्वारा दिखाए गए स्नेह के बारे में तब पता चला जब वह अपने परिवार की मृत्यु का दुहक मना रहा था। बंदर को यह विश्वास हो गया कि आदमियों के स्नेह भावना और सहानुभूति के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है और वह भी उनकी मदद कर सकता है। उसने यह सोचकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया कि वह गांव के लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करेगा। सभा के आयोजन के दिन बंदर ने फिर से एक अद्वितीय और स्वादिष्ट खाने की मिश्रण विधि तैयार की, जिससे लोग बिल्कुल ही मोहित हो गए। जब लोग उसके बनाए गए खाने का स्वाद लेने लगे, तो बंदर ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर उन्हें बताया कि वह खुद बंदर है और उसने मानव बनाई की बुनाई में खुद को छिपाया है। लोगों को पहले थोड़ी उलझन हुई, लेकिन उन्होंने बंदर की बातों को सुनकर उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को समझा और उन्होंने उसे सराहा कि वह उनके लिए इतना साहसी कदम उठाया। लोगों ने उसके समर्थन में मिलकर खड़ा होने का निर्णय लिया और उन्होंने बंदर को उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक और पौराणिक वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।